हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइज, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो पे। फिर पहले वाले की सर काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई कि सर इसका जो है ना आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, ऑफिस अटेंडेंट का 2020 का सारा एक एक चीज़ डिटेल में बता दीजिए। तो उसके लिए मैं उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज़ पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या है, कितना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी एज है, क्या सब कुछ आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब कुछ, और वो भी डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात की, जो भी चैनल पे जो लोग भी नए हैं, ठीक है, जो भी इस फॉर्म के लिए वेट कर रहे थे, जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी आपकी हेल्प होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरा चैनल है। यहाँ पे जो आप मेरी जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ वीडियोज़ ही हैं, बट हैं क्या कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ठीक है, रीजनिंग के सारे मोस्टली तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पजल। तो पजल के लिए ये सारे वो 20 वीडियो हैं, और सब में दो से तीन क्वेश्चन कराए हैं। तो करीब 50 से 60 पजल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीजनिंग में कुछ हैं, एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में एकदम बेसिक से मैंने यहाँ पे बताया है काफ़ी चीज़ें। तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड एक ये है हमारी सफलता सीरीज़, इसमें क्या है, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पे पजल्स कराए हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको पजल्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी मतलब मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर रखा है रिजर्व बैंक की साइट पे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट 2020 ये रहा। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 841 ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे इन द वेरियस ऑफिस ऑफ द बैंक। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में, 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021। ठीक है, इसके बीच में फॉर्म भराया जाएगा। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, तो सबसे पहले तो फॉर्म हमें जल्दी भरना चाहिए। क्योंकि क्यों जल्दी भरना चाहिए, लोग सोचते हैं कि हम फॉर्म बाद में भरेंगे, या फिर क्योंकि बहुत सारे दिमाग लगाते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही फॉर्म आए हमें तुरंत फिलअप कर देना चाहिए। बाद में क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, और मोस्टली लोग बाद में ही, जो लोग लेट लतीफ़ वाले होते हैं, बाद में होते हैं। प्लस दूसरी बात कि सेंटर आपको दूर अलॉट होगा मे बी, ऐसे चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो लोग पहले भरते हैं तो उनको उस हिसाब से फटाफट उनके घर के आसपास अलॉटमेंट दे दिया जाता है सेंटर्स का। तो फॉर्म सबसे पहले आपको जल्दी भरना चाहिए। तो जिसने भी नहीं भरा है फॉर्म भर लीजिएगा। टेंटेटिव डेट देखो, ऑनलाइन टेस्ट की दी हुई है अप्रैल 9/10/2021, 9 और 10 अप्रैल दिया हुआ है यहाँ पे। ये टेंटेटिव है, मे बी वो लोग यहाँ पे चेंज भी कर दें अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फिलहाल आप इसी को डेट मानिए, एंड इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी जारी रखिएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट फॉर द ऑफिस असिस्टेंट, ये जहाँ पे इनका नोटिफिकेशन है, तो वो यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है SC ST OBC के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे यूपी में हैं, यूपी में हमारा कानपुर पड़ता है। तो कानपुर रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, SC की 0, ST की 0, OBC की 33, EWS की 6, जनरल की 30। तो टोटल जो वैकेंसीज हुई वो हो गई हमारी 69 वैकेंसीज हुई। अब देखो, कानपुर में और लखनऊ में यहाँ पे RBI का वो है हमारा ऑफिस, तो उसको भी यहाँ पे किसी तरह से डिवाइड किया गया। तो नीचे तो यहाँ पे डबल स्टार बना है, तो डबल स्टार मतलब नीचे यहाँ पे कुछ बात की गई है। यहाँ पे देखो दिया जाएगा कि कानपुर 29, लखनऊ में 31, एंड देहरादून में 9। मतलब यहाँ से जो टोटल वैकेंसीज हैं 69, उनको 3 में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कानपुर ऑफिस में 29 है, लखनऊ में 31 है, एंड देहरादून में 9 लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। मुझे तो लगता है इसका मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है ना, वो भी इसका 69 ही है, एंड यहाँ पे भी टोटल वैकेंसी 69 है। तो इस तरह से वो लोग हो सकता है बाद में रिक्रूटमेंट के बाद डिवाइड कर ले अकॉर्डिंगली कि जिसका जहाँ पास पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पे ये अपना जो भी ये पूरा नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के यहाँ पे। बाकी आप लोग यहाँ पे एक बार उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको खाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात हुई कैटेगरी वाइज। तो सारी कैटेगरी जहाँ पे दी हुई हैं डिसेबिलिटीज़ की, सब सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं PWD एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 18/1/2021 मतलब 1 फरवरी 2021 के 21 को अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं, ठीक है, तो ही आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी एज जो है ना वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है वो आप मतलब 10th आप पास आउट होने चाहिए, एंड आपका ग्रेजुएशन 1 फरवरी 2021 तक ठीक है कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, इस फॉर्म को सिर्फ वही भर सकते हैं जो कि जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, और जो लोग हाई स्कूल से अंडर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, हाई स्कूल जिनने किया है, या फिर इंटर किया है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर तक है अगर आप, तो ही आप इसको, अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप
पढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी किसी ने 10th ही किया है, उसके आगे कुछ भी नहीं किया, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने 12th किया है, उसके आगे कुछ नहीं किया, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई सपोज कोई बीटेक में है और उसका फोर्थ ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, तब भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई थर्ड ईयर किसी ने बीएससी किया है और उसका थर्ड ईयर है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली आपके ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है। बाकी एज रिलैक्सेशन है, एस सी एस टी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है। एंड बाकी आप देख लीजिएगा आके अकॉर्डिंगली, ठीक है। कास्ट क्राइटेरिया मतलब वही आपको अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा बाद में, स्टेट वाला, तो ठीक है, वो अपना आप देख लीजिएगा बाद में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। एससी मतलब आपको क्या कहते हैं, पास होना, हाई स्कूल पास होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताऊँगा डिटेल्ड सिलेबस और उसको कैसे इसकी तैयारी करनी है, ये चीज़, ठीक है। तो ये रहा हमारा। और आरबीआई क्या बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। एंड इसकी जो भी इस चैनल की जो भी पीडीएफ होती हैं वो मेरा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, जो भी इस चैनल की पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है। हम्म, तो जो भी इस चैनल की पीडीएफ होती हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी मतलब हर चीज़ जो डिटेल होती है छोटी बड़ी मैं आपको वहीं पे दूंगा। तो ये देखिए एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे, इसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो सीधी सीधी बात है कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। तो ये बड़ी है पॉसिबल। कोई कहता है कि क्या हम 120 क्वेश्चन 120 मिनट में लाइव में कर सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम डिटेल सिलेबस में बात करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम बहुत ही ईजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन 30 मिनट, सब में न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, डिटेल सिलेबस के बारे में मैंने बोला था, तो ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, डिटेल सिलेबस जो होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज आ सकता है, आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, मिसलिनियस क्वेश्चंस लाइक ये एवरेज, प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक, ठीक है। एरिथमेटिक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो एरिथमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने जो पहले कराए हैं, उनमें ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं, डीआई को छोड़ के। कैसलेट डीआईस कराए हैं, बट जो नॉर्मल डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं वो अभी तक मैंने नहीं कराए हैं, वो मैं ज़रूर कराऊंगा। जो आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का, वो सारा बैंकिंग एग्ज़ाम से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये है ऑफिस अटेंडेंट, तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे है, बट है सारा बैंकिंग का ही सिलेबस। तो मैं आपको इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हाँ ठीक है, आज मैं आपको डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। बाकी रोज़ मैं कोई ना कोई सेशन लेता रहूँगा वो इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में देखो इनइक्वालिटी, हाँ एक चीज़ मैं बताना है भूल गया, जैसे कि आप लोग अभी बोल रहे, चलो मैं बाद में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग का सिलेबस ये है: पजल्स, कोडिंग रिकॉर्डिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस इंटरेक्शन, सारी बहुत ही मोस्ट ईजिएस्ट ये जो हम उसको कहते हैं इस सेक्शन, एंड मोस्टली बहुत ईजी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पजल्स सबसे को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग पजल्स होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब 5 स्टार देना चाहें तो वो भी कम है। क्यों? पजल्स में क्या, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कम से एक पजल 5 क्वेश्चन तो कैरी करता ही है डेफिनेटली। 5 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर आप पजल को 1 से 2 मिनट में बना लेते हो तो आपको 5 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। क्योंकि पजल हमेशा जो है ना डेफिनेट होता है, वो कभी गलत नहीं होता। जिसको आ गया एक बार पजल, वो तो मतलब एग्जाम को उसको एक अच्छी खासी एज मिल जाती है लोगों से। बाकी सिलॉक्स है, ये सब कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं, वो जिसने नहीं देखा है, ठीक है, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो इंग्लिश आएगी यहाँ पे। इंग्लिश में आरसीयू है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल मतलब सेंटेंस आगे पीछे दिए होते हैं उनको, सेकेंड इडियम एंड फ्रेजेस। काफ़ी सारे बहुत ही ईजी सी सिलेबस है गाइस। तो सारा का सारा मैं आपको अपने चैनल पे यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे जो संडे है आने वाला, मतलब कल हमारा जो जब भी संडे है, संडे से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा,
ठीक है। सारे सेक्शन में आपको कराऊंगा, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग सेक्शन एंड क्वांट आपका, तो सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे मैं मॉक भी लिया करूँगा, तो उससे उसके अकॉर्डिंग उससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा। जनरल अवेयरनेस जैसा कि हम लोग करंट अफेयर होता है, सारी करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये इसका तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, सारा का सारा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। बस कुछ दिन रुक जाइए, जब आप इसकी प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट हो जाए हम करेंगे, तो मैं जीए के लिए तो आपको ऐसा एक ऐसा सोर्स बताऊंगा ना कि मतलब इसमें तो विद इन इसकी सेक्शनल कट ऑफ तो आप बहुत ही इजीली पास पास करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट मार्क्स भी। इसके अलावा जो आपको मार्क्स होंगे वो भी आपको इससे ऊपर ही मिलेंगे कट ऑफ से। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, वो आपको पढ़ना होगा अच्छे से। एक ऐसा सोर्स बताऊंगा। ठीक है, इसमें तो ये होगी, ये चीज़ है ना, ये चीज़ एक दिन में नहीं बनती, बट मैं आपको ऐसी जैसी कुछ ऐसी चीज़ें सोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप कुछ दिन अगर पढ़ लेंगे ना, तो डेफिनेटली ये सेक्शन तो आप अपना ईजिली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात हो गई सारी। अब ये कौन नहीं, अब ये चीज़ एक चीज़ मैं बता दूँ एलपीटी के बारे में, जो लोग पूछ रहे थे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होता क्या है, जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे आपका होगा एलपीटी। एलपीटी में क्या होगा कि आप जैसे यूपी के रहने वाले हैं, तो जैसे वो देखो यहाँ पे लखनऊ यूपी में मतलब आता है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी यहाँ पे चलती है, बोलचाल में भाषा हिंदी चलती है। तो आपको क्या हुआ, हिंदी हिंदी एलपीटी मतलब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। मतलब आपको रीड करनी आनी चाहिए हिंदी, राइट करनी आनी चाहिए, एंड आपको स्पीकिंग में भी, हिंदी स्पीकिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये होता है हमारा एलपीटी में। तो आपको वो लोग या तो कोई चीज़ आर्टिकल दे देंगे पढ़ने के लिए, या तो आपको कुछ बोलेंगे कि बेटा ये लिख दो, और कुछ वर्ड्स होंगे ये लिख दो, कुछ सेंटेंस होंगे ये लिख दो, या फिर कहेंगे मतलब वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, ऐसे कुछ लाइनें लिखी होंगी, बोलेंगे ये पढ़ के हमें सुना दो। ठीक है, तो इस टाइप अभी ये किसी को पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या होता है, वो अकॉर्डिंगली होता है। तो ये तो ठीक है, तो अपना अपना सब लोग देख लीजिए। कोई बैंगलोर से भरेगा तो उसको कन्नड़ आनी चाहिए। हिंदी जो है ना, हिंदी 3 जगह से है, जम्मू जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, एंड हिंदी एंड भोपाल एंड न्यू दिल्ली, यहाँ से आप ये हिंदी है। तो जिसको भी हिंदी आती है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको हिंदी, जैसे आपको सपोज आप वैकेंसी देख के ये सब मत करिएगा कि कहीं कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है ना, कि कहाँ से वैकेंसी, सपोज आपको लगा कि बेंगलोर में वैकेंसी है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा है, बेंगलोर में वैकेंसी हाई हैं, और आप रहने वाले हैं यूपी के, तो आपने क्या किया, बेंगलोर से यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ से अप्लाई कर दिया, एंड आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे क्लियर हो गया। मान लीजिए बहुत अच्छा आपने पढ़ा, तैयारी करी है, आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो गया, बट फिर क्या हुआ, आप यहाँ पे फंस जाएंगे। तो या तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता आपको कन्नड़ आती होगी, क्योंकि ये ऐसी कोई भाषा तो है नहीं जो इंग्लिश की तरह की जो सब लोग सीखें। तो कन्नड़ अगर आपको नहीं आती ना, तो आपको गाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आप यहाँ से एलपीटी से ही आउट हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब कोई दूसरे स्टेट से भरता है ना, तो जो प्रेफरेंस दी जाती है वो सेम स्टेट वालों की दी जाती है। मतलब अगर सपोज आपका एक लड़का है बेंगलोर से, एंड आप यहाँ से यूपी से पहुँच के कॉम्पीट करके आप यहाँ पे पहुँच गए, तो दोनों दोनों दो लोग का एलपीटी होगा ना, तो मतलब जो वरीयता दी जाएगी वो बेंगलोर वाले को दी जाएगी, ना कि आपको। फर्स्ट नंबर पे उसको रखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस पे आपको रखा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने स्टेट से ही, अगर आप लखनऊ के हैं मतलब यूपी के हैं, तो यहाँ से ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, भले ही वैकेंसी कम हो, अपना ही अप्लाई अपना ही जगह से ही कीजिएगा। ठीक है, ये बात रही। अब वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब क्या आप पूछ रहे थे कि क्या 120 मार्क्स, आप पूछ रहे थे ना, क्या 120 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में पॉसिबल हैं? तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैं आपको यहाँ, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो 1 मिनट में बने, कुछ क्वेश्चन हैं जो विद इन 10 सेकेंड्स में भी बनेंगे। ठीक है, तो वो टाइम आपको उस हिसाब से डिवाइड करना होगा। जैसे कि नंबर सीरीज है, ठीक है, जैसे कि नंबर सीरीज हमारा नंबर सीरीज है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, मतलब एक मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। डीआई के में काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब विद इन वैल्यूज वाले होते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाते हैं। एजेस जो होता है ये हमारा चैप्टर से ईजी होता है, एंड टाइम नेटवर्क ईजी होता है। काफ़ी सारे जो भी आपको रेशियो सबसे ईजी होता है। तो कुछ ऐसे हैं कि आप मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 1 मिनट में मतलब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको टाइम बचा के दूसरे सेक्शन में वहाँ पे लगाना होगा। अब यही बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्या है, देखो 5 क्वेश्चन है, तो वैसे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट जाना चाहिए। 5 क्वेश्चन मतलब 5 मिनट। पर यहाँ पे जब आप पजल करोगे ना, तो पजल मतलब 1 से 2 मिनट, 2 से चलो आप मान लो, अगर आप पजल में बेसिक है, आप बिगिनर हो, 2 से 3 मिनट में तो बना लोगे ना। 3 मिनट में बना लोगे। 3 मिनट में जब आप 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो मतलब ठीक है, 2 मिनट पजल सॉल्व करने में, 1 मिनट आपने आंसर टिक मार्क करने में ले लिया। तो 3 मिनट में आपको मतलब 2 मिनट तो आपको बच ही गए ना।
5 क्वेश्चन 1 मिनट, अगर उस हिसाब से देखें तो 2 मिनट यहाँ से बचे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड ब्लड रिलेशन में जैसे एक ब्लड रिलेशन होता है, उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे टाइम बचा बचा के ना आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारा पेपर काफ़ी ईजी हो जाता है। हाँ, वहाँ से टाइम बता के आपको इंग्लिश में लगाना होगा। अगर जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंग्लिश को रीड करने में, समझने में कुछ टाइम लगाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, बस देख के आपको पता चल जाता है, ठीक है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, कहाँ क्लोज टेस्ट में कौन सा यहाँ पे आर्टिकल या आने वाला है, सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी चीज़ें ईजी हैं। ये देखो ईडियम्स और फ्रेजेस होता है, बस देख के आपको पढ़ना है तुरंत, मतलब विदिन 30 to 40 सेकंड में यहाँ पे टाइम बचाना है आपको इन सारी चीज़ों। अब वो करंट अफेयर में आ गया। करंट अफेयर सेक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है तो टिक, वरना तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ ये सब, तो मतलब 120 जो क्वेश्चन है वो 120 मिनट में, 120 क्वेश्चन है 120 मिनट में डेफिनेटली मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आने वाला है। कोई भी मतलब क्लर्क ऑफिस अटेंडेंट का पेपर है, बहुत ही इजी आएगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस अपनी बहुत ज़बरदस्त रखनी है, क्योंकि अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करनी वाली है, क्योंकि और एक्यूरेसी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो गाइस, ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ पे ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। एंड हाँ, मेरा FB का पेज है, ठीक है, वो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है। FB का जो पेज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप चाहो तो कोई क्वेरी हो आपकी, आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो, वहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम और FB का पेज मैंने नीचे दे दूँगा। एंड हाँ, कोई भी PDF आपको चाहिए हो तो वो भी जैसा आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। एंड बाकी कोई भी क्वेरी हो, मैं धीरे धीरे आप कमेंट में ही करिएगा, कमेंट सेक्शन में ही मैं मोस्टली चीज़ों को बता देता हूँ। या तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई क्वेरी हो, वो भी काफ़ी सारे लोगों की होती है, तो कमेंट सेक्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आपका वहाँ से क्वेरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं क्या करूँ, जो वीडियोस लाऊंगा ना वो अब मैं सारी कोर्सेज के ऊपर लाऊंगा, कभी मैं रीजनिंग की, कभी मैं क्वांट की, कभी मैं इंग्लिश की, कभी मैं GA की, इस तरह से वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है। तो आपको बने रहना है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हो गई ये सब सारी चीज़ें, अब ये सब चीज़ें खत्म, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सारी पढ़ाई की बातें होंगी। ये सब तो फॉर्म हम भर दीजिएगा अपना, आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।